पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। सत्ता की जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल की सियासी रण में बयानबाजी का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 30 और 29 अप्रैल को बंगाल की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इन दो तारीखों पर डाले गए वोट तय करेंगे कि सत्ता की कुर्सी पर फिर से दीदी का राज कायम रहेगा या फिर बंगाल की सियासत में कमल खिलने जा रहा है। चुनावी शंखनाद के साथ ही बंगाल का सियासी रण पूरी तरह से गर्म हो चुका है। पक्ष और विपक्ष अपने सामने और नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। हर दल बंगाल की सत्ता पर अपना परचम फहराने की होड़ में जुटा है। इसी बीच गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। रवि किशन ने कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रैली में उमड़ी लाखों की भीड़ इस बात का संकेत है कि अब बंगाल की जनता मोदी को अपनी पहली पसंद बना चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल के कई इलाके मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं और इस बार वहां से पाकिस्तानी झंडा हटाकर सनातन और बीजेपी का झंडा फहराया जाएगा। बहुत बड़ी सभा की प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसकी जो हवा लहर, वहाँ मेरे बहुत बंगाली फैंस हैं, बिहार यूपी के फैंस हैं और सभी लोगों का यही कहना है, मानना है कि इस बार स्वीप करेगी भाजपा। इस बार भाजपा बंगाल में सनातनी झंडा फहराएंगे, भाजपा का झंडा फहराएंगे। वाह। और जो पाकिस्तानी झंडा है वहां पर बहुत सारे इलाकों में वो सब हट जाएगा। बीजेपी सांसद ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव चाहती है, विकास चाहती है और यही वजह है कि इस बार ममता सरकार का जाना तय है। आप देखिएगा, इस बार बंगाल भाजपा जीत रही है और दावे के साथ कह रहा हूं। और बहुत जगह हम लोग, असम में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, केरल में हमारी सीटें बढ़ेंगी, तमिलनाडु में, मैं पौंडीचेरी भी गया था अभी संगठन के काम से, पौंडीचेरी में भी माहौल काफ़ी अच्छा है। इस वक्त मोदीमय हो चुका है पूरा भारत इन 5 राज्यों को लेकर। ये बात आप मेरी ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। एक तरफ जहां रवि किशन बंगाल में सनातनी झंडा फहराने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता दिलीप घोष का भी बयान सामने आया है। उन्होंने पार्टी की जीत का दावा किया है। सुविधा असुविधा की बात नहीं, चुनाव एक दफा हो चाहे 10 दफा हो, हम तो लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन चुनाव एक लंबा समय चले, खर्चा भी होता है, परिश्रम होता है, सरकारी कर्मचारी को भी प्रेशर आता है। पूरा सोसाइटी में कोई काम नहीं होता है, केवल चुनाव चलता है। जल्दी निपटना चाहिए, समय पर निपटना चाहिए। इसके साथ ही दिलीप घोष ने कहा, बंगाल के लोग चाह रहे हैं कि हम आक्रामक होकर काम करें। लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं, परिवर्तन निश्चित है। देखिए, बंगाल के लोग चाह रहे हैं कि हम एग्रेसिव होकर काम करें। लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं। ये सबसे अच्छा समय, यही समय है और सही समय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो मैसेज दिया है, बंगाल के लोग गदगद हो गए हैं। लोगों का मन में थोड़ा भी जो संदेह था वो दूर हो गया है। परिवर्तन निश्चित है। और जहां हमारे लोग आ रहे थे गांव से बस में, उनके ऊपर अटैक होता है, तो उसका तो एग्रेसिवली प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो देखिए, इस बार बंगाल की राजनीति में कई बड़े मुद्दे सियासी तापमान बढ़ा रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला, भ्रष्टाचार के आरोप और कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल, इन सभी मुद्दों पर बीजेपी लगातार ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में बंगाल का चुनावी संग्राम पूरी तरह शुरू हो चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि इस बार बंगाल में बदलाव पक्का है। अब सबकी निगाहें 4 मई पर टिकी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 मई को बंगाल की जनता किसके सिर जीत का ताज सजाती है, दीदी की वापसी या फिर कमल का उदय। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।